जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का पुलिस एकेडमी राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में। जो अपनी 2020 की वैकेंसी गई थी उसमें कितने नंबर पर विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ, यानी कट ऑफ कितनी रही, और जो आगे आने वाली अपनी वैकेंसी है, भर्ती है, वो कब आएगी, उसके ऑनलाइन आवेदन कब कब स्टार्ट होंगे, कितने नंबर आपको लाने होंगे, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी होगी। यदि आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की यदि तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें ताकि आपको सटीक जानकारी मिल सके। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, वो बार बार यहाँ पर कमेंट करके पूछ रहे हैं, एसएमएस कर रहे हैं कि कितनी कट ऑफ रही, कितने नंबर लाने हैं, कौन सी बुक पढ़ें, कैसे तैयारी करें। तो मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं साथियों आपको बता दूं, आज तक जितनी भी राजस्थान पुलिस की भर्तियां हुई है सभी वैकेंसियों में राजस्थान पुलिस की कट ऑफ बताई गई कि कितने नंबर पर विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है और नंबर भी बताए गए। लेकिन जो अपनी 2019-20 की जो वैकेंसी थी इस वैकेंसी में पीछे वाली में नहीं तो किसी के नंबर बताए गए कितने नंबर आ रहे हैं, दूसरी बात नहीं यहाँ पर कट ऑफ बताई गई कि कितने नंबर पर सिलेक्शन हुआ है। जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ था उन विद्यार्थियों की सीधी यहाँ पर पीडीएफ जारी कर दी विभाग ने और पीडीएफ में उनका नाम और रोल नंबर उनको मिल गया। इसके अलावा नहीं तो किसी को नंबर का पता चला किसके कितने नंबर आ रहे हैं और नहीं कट ऑफ का पता चला। लेकिन सभी विद्यार्थियों से पूछने के बाद मैं आपको ये अनुमानित कट ऑफ यहाँ पर बता देता हूँ कि कितनी अनुमानित कट ऑफ रही थी, कितने नंबर यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था। राजस्थान पुलिस की जो विद्यार्थी पहली बार तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो स्पेशल है। उन स्टूडेंट्स को मैं बता देना चाहता हूँ कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो मेरिट होती है वो पूरे राजस्थान की एक मेरिट नहीं बनती है, प्रत्येक जिले की अलग अलग मेरिट बनती है। प्रत्येक जितनी भी आरएसी बटालियन है, चाहे जीआरपी है, सभी की जीआरपी वगैरह की सभी की अलग अलग यहाँ पर इसकी मेरिट बनती है। ड्राइवर की अलग बनती है। इसके अलावा जो एक्स आर्मी मैन है, आर्मी से रिटायर्ड फौजी है, उनकी मेरिट अधिक अलग बनती है। इसके अलावा अलग अलग जो कैटेगरी है, जनरल की अलग, ओबीसी, एससी, एसटी, आप जिस भी कैटेगरी में, प्रत्येक कैटेगरी वाइज अलग अलग यहाँ पर मेरिट बनती है। तो यहाँ पर हम बात करें जो इसके अलावा जो विधवा वगैरह हैं महिलाएं, इसके अलावा जो तलाकशुदा है उनकी भी मेरिट अलग बनती है। तो सभी की, स्पोर्ट्समैन की अलग बनती है, सभी की मेरिट अलग अलग आती है। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि आखिर पिछली बार अपनी मेरिट कितनी रही, किस कैटेगरी में कितने नंबर लाने पड़े। तो यहाँ पर देखो साथियों, कोई यहाँ पर नंबर तो नहीं बताया गया, फिक्स नहीं है, लेकिन मैं आपको अनुमान बता देता हूँ। कई जगह तो 50 वाले विद्यार्थी का सिलेक्शन हो गया। जैसे मान लो किसी ने जोधपुर से फॉर्म भरा, किसी ने जयपुर से भरा, अब सभी की मेरिट अलग अलग रहती है। जयपुर से मान लो 50 पर नंबर आ गया और जोधपुर से जिस विद्यार्थी के 55 नंबर आ रहे थे उसका नहीं हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ पर मेरिट अलग अलग बनती है। यहाँ पर समझ में आपको आ गया होगा। अब यहाँ पर मैं बात करूँ, यहाँ वैसे तो आपको बता दूं कि प्रत्येक बटालियन की, चाहे डिस्ट्रिक्ट हो, सभी की अलग अलग मेरिट रही थी। कैटेगरी वाइज मेरिट नहीं बताई गई लेकिन अलग ही मेरिट रहती है। तो यहाँ पर देखो मैं बात करूँ कि आपको कितने नंबर लाने हैं, मेरिट कितनी रह सकती है। पिछली मेरिट की मैं बात करूं, पिछली साल की, तो यहां पर मैं सबसे पहले जनरल वालों विद्यार्थी सभी की मैं एक साथ में अनुमानित बता रहा हूं, इसको आप टारगेट मान सकते हैं, अनुमानित बता रहा हूं। इसके अलावा सबसे पहले मैं बता दूं, जो यहां पर आरएसी बटालियन दिल्ली है, आरएसी दिल्ली जहां से विद्यार्थी सिलेक्ट हुए हैं वो सभी विद्यार्थी मेरे संपर्क में है। आरएसी दिल्ली की जो कट ऑफ रही थी वो जनरल और ओबीसी की बता देता हूँ, 62 प्लस रही थी। कितनी रही थी? 62 प्लस। जिस विद्यार्थी के 62 नंबर आए हैं उस विद्यार्थी का चयन हुआ है। जिस स्टूडेंट के 61 नंबर आए हैं उन विद्यार्थियों का भी चयन नहीं हुआ है। अब यहां पर हम बात करेंगे साथियों अलग जनरल की कितनी रही थी। तो देखो जनरल की सबसे कम इस बार जो कट ऑफ रही थी, जो मेरिट रही है, सबसे कम नंबर पर जो सिलेक्शन हुआ है वो हुआ है एक्स आर्मी मैन का, जो आर्मी से रिटायर्ड फौजी है। वैसे राजस्थान पुलिस की मैं आपको बता दूं कि कितने नंबर की मेरिट अपनी बनती है। 15 नंबर फिजिकल के मिलते हैं, उसको छोड़े हैं तो आपका पेपर की मैं बात करूं तो 75 नंबर का पेपर होता है, 75 नंबर का। कितने नंबर का पेपर होता है राजस्थान पुलिस का? 75 नंबर का। तो 75 में से कितने नंबर पर हुआ? 75 में से आपको पेपर को पास करने के लिए आपके 30 नंबर आना जरूरी है। 30 नंबर यदि आपके नहीं आते हैं तो आप किसी भी कैटेगरी में हो तो आप फेल माने जाओगे, ये ध्यान रखना। तो एक्स आर्मी मैन का सिलेक्शन जिस भी कहीं से भी था, किसी भी कैटेगरी से था एक्स आर्मी मैन, तो उनका 30 प्लस नंबर पर सिलेक्शन हो गया था। 30 नंबर प्लस पर उनका सिलेक्शन हो गया था। यहाँ पर हम बात करें जितनी भी मान लो विधवा वगैरह है उनका सिलेक्शन 35 प्लस पर हो गया था। 75 में से 35 प्लस यदि नंबर आए तो उन पर सिलेक्शन हो गया था। यदि तलाकशुदा की बात करें तो तलाकशुदा जो भी है उनकी थोड़ी मेरिट यहाँ पर ज़्यादा रही है। उनकी कितनी रही है? 40-45 प्लस रही है। अलग अलग जगह से रही है, कहीं पर 40-42 पर हो गया, कहीं 45 नंबर पर हो गया। यहाँ पर मैं साथ यूँ बता दूँ, कट ऑफ निर्भर करती है आपके पेपर पर। यदि आपका पेपर का लेवल हाई है, पेपर का लेवल क्या है? हाई है, यानी परसेंट हार्ड ज़्यादा पूछे गए हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी कट ऑफ कम रहेगी। यदि पेपर बिल्कुल इजी है या
नॉर्मल लेवल का है तो कट ऑफ उसकी थोड़ी ज़्यादा ऊपर चली जाएगी। लेकिन इस बार जो पेपर का लेवल था वो बिल्कुल मीडियम था, ज़्यादा हाई लेवल का पेपर नहीं था, मीडियम लेवल का पेपर था। थोड़ा कंप्यूटर था टेढ़ा और बाकी सब बिल्कुल बेसिक ही था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। इसकी वजह से मेरिट इसकी इतनी थोड़ी ज़्यादा गई है। लोग बोल रहे थे 50 प्लस रहेगी, लेकिन मैं बता दूं एक मेरा ऐसा साथी है, मेरे पास एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके 61 पॉइंट 61 या 62 नंबर आ रहे हैं। कितने? 61 और 62 नंबर आ रहे हैं। उस स्टूडेंट का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, उस स्टूडेंट का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है 75 में से 62 नंबर लाने के बाद भी। और कहीं पर एक मेरा ऐसा साथी है प्रतापगढ़ से, जनरल से है, उसके 52-53 नंबर है। कितने हैं? 52-53 नंबर आए हैं, फिर भी उसका सिलेक्शन हो गया, फिर भी उसको वर्दी नौकरी मिल गई। अब यहाँ पर हम बात करें एक्स आर्मीमान, विधवा, तलाक वगैरह जितनी भी है महिलाएं, उनका आपको पता चल गया। हाँ, आपको यह भी बता दूं कि बॉयज़ की मेरिट अलग बनती है, गर्ल्स की मेरिट अलग बनती है, इनकी पोस्टें भी अलग आती है। जब आप फॉर्म भरते हो तो फॉर्म भरते इस वक्त आपको ध्यानपूर्वक फॉर्म भरना है कि कहाँ से कितनी पोस्ट आई हुई है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें एक पोस्ट चाहिए, एक पोस्ट आई हुई है, वहाँ पर फॉर्म भर दें, तो ऐसी गलती ना करें। फॉर्म हमेशा सोच समझ कर भरें, बाद में मेरिट आने के बाद पछताना पड़ता है। क्योंकि कई जगह जो विद्यार्थी सोच समझ कर फॉर्म भरते हैं वहाँ पर कई बार ऐसा मैंने देखा है कि 50 नंबर वाले का सिलेक्शन हो जाता है। यदि आपने गलत जगह फॉर्म भर दिया तो आपका यदि 60 नंबर आ रहे हैं फिर भी आपका चयन नहीं होता है। जैसे कि आरएसी दिल्ली में क्या होता है, ये होता है आरएसी में हर बार मेरिट हाई जाती है। मैंने कई बार स्टूडेंट को बोला है, लेकिन फिर भी वहाँ से फॉर्म भरते हैं और लास्ट में पछताना पड़ता है। अब यहाँ पर जनरल की बात करूँ, जनरल की कई जगह मैंने देखा है, जनरल की यदि मेल की बात करूँ, मेल की तो 58 प्लस लगभग आप मान के चलो, अनुमानित कट ऑफ जनरल मेल की, पुरुष की 58 प्लस मान के चलो। यदि मैं बात करूं फीमेल की तो फीमेल की 53-54 प्लस मान के चलो। ये इस बार मेरिट देखने को मिली है अनुमानित। कई जगह से ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, कई जगह 52-53 पर भी हुआ है, कई जगह 60 नंबर पर भी नहीं हुआ है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर मैं बात करूँ ओबीसी, यदि ओबीसी की बात करें तो ओबीसी और जनरल में ज़्यादा फर्क नहीं रहा है, ओबीसी और जनरल में ज़्यादा अंतर नहीं रहा है। क्यों? इसका रीज़न यही है कि ओबीसी में पोस्टें बहुत कम थी, लेकिन जनरल में थोड़ी पोस्टें ज़्यादा थी, इसकी वजह से इनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहा है, इसका आप ध्यान रखना। लेकिन ओबीसी में कई जगह जिस फीमेल के 50-52 नंबर थे वहाँ पर भी उनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। और कई जगह बहुत सारी फीमेल ऐसी भी है जिनका एसएमएस आता है, जिनके 55-56 नंबर है। जैसे कि राजसमंद पर जितनी भी फीमेल है उन फीमेल का राजसमंद पर 58 पर नंबर हुआ आया है। जितनी भी राजसमंद जिले से फीमेल है उनका जो लिस्ट आई थी पिछली, उस पिछली लिस्ट में 58 नंबर, दूसरी लिस्ट अभी नहीं आई है, 58 नंबर पर उनका सिलेक्शन हुआ है। जिसके 56 है वो नंबर है, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। इसके अलावा बात करूँ मैं एससी और एसटी, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस वगैरह है, एमबीसी वगैरह है, उनमें ज़्यादा मैं बता देता हूँ एससी एसटी की। तो एससी एसटी में बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि 45 प्लस पर सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एससी कैंडिडेट है, कौन से? एससी कैटेगरी के। तो एससी कैटेगरी वाले जितने भी कैंडिडेट है उनका यदि सिलेक्शन में एवरेज बात करूं तो कम से कम 52-53, एवरेज कितना मान के चलो, 52-53 नंबर एवरेज रहा है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा एसटी कैंडिडेट की बात करूं तो 50 प्लस ही रहा है, एसटी वालों का 50 प्लस रहा है। फीमेल की बात करूं तो फीमेल का कहीं पर 48 से 52, एससी एसटी फीमेल यदि कोई भी है तो 48 से 52 ये लगभग मेरिट रही है इस बार। ये अनुमानित कट ऑफ है, ध्यान रखना, इससे ज़्यादा नहीं रही है और न इससे कम रही है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे 50 प्लस पर हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। इस बार आपको क्या रणनीति रहनी है, कितनी मेरिट जाएगी, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आप ध्यानपूर्वक देख लेना। इस बार आपको टारगेट क्या मान के चलना है, 75 नंबर का पेपर आएगा, ध्यान रखना। और इस बार जो आपकी वैकेंसी वो कब तक आ जाएगी, वैकेंसी यदि मैं मानूँ मेरी अपनी तरफ से तो 2021 में आने की कोई संभावना नहीं है। पहले वाले एग्जाम पेंडिंग में है, लेकिन आप 2021 में यदि आती है तो नवंबर या दिसंबर महीने में आने की संभावना है। इसलिए आप तैयारी आज से स्टार्ट कर दें, आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि कांस्टेबल की तैयारी में आपको कम से कम 1 साल का समय चाहिए। वैसा ऐसा नहीं है कि 1 साल से कम तैयारी करें और नंबर ही नहीं आएगा, आ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पिछली बार मैंने देखा है मेरे साथ जो डिफेंस में एकेडमी में जो हमारी एकेडमी जो विद्यार्थी रहते 6 महीने जिन्होंने तैयारी की उनका भी हो गया था। लेकिन आपको टारगेट मान के चलना है। जनरल वाले विद्यार्थी कितने आपको नंबर लेके आने हैं, जनरल वाले तो आपको 75 में से, यदि पिछली बार वाला जैसा पेपर आया वैसा यदि लेवल का पेपर आता है तो आपको 60 प्लस का टारगेट रखकर ही तैयारी करना है। यदि मैं बात करूं ओबीसी की तो ओबीसी और जनरल में ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। ओबीसी और जनरल वाले 58 प्लस मान के चले, ओबीसी वाले 58 प्लस। एससी एसटी वाले हैं तो ये आपके 55 के लगभग आप या 54 या 55 से प्लस आप मान के चलें। ये मैं मेल कैंडिडेट की बता रहा हूँ, जितने भी फीमेल है वो इनसे 5 से 7 नंबर आप कम कर लेना।
जैसे कि फीमेल जनरल की कोई फीमेल है तो उनको टारगेट 55+ का रखना है। आपका टारगेट होना चाहिए, इससे ऊपर तो आपको नंबर लेके आना है, ऊपर चाहे कितना ही लेके आओ। वैसे तो टारगेट 75 का रहना है, लेकिन ये मैं अनुमानित कट ऑफ बता रहा हूँ जिसके आधार पर आपका यहाँ पर लेवल बढ़ सके। तो इस प्रकार से और बता दूं, जो आरएसी है, आरएसी बटालियन, उनकी मेरिट इस बार कांस्टेबल से थोड़ी कम रही है क्योंकि आरएसी की पोस्ट भी ज़्यादा थी। तो आरएसी बटालियन से भी आप फॉर्म भर सकते हैं। कांस्टेबल आरएसी में बहुत कम भरते विद्यार्थी, कांस्टेबल में ज़्यादा भरते हैं। और यदि आपका कोई डाउट रह गया है तो हमारा इंस्टाग्राम आईडी है स्टडी एग्जाम एकेडमी के नाम से, तो इंस्टाग्राम पर आप फॉलो करके वहाँ पर कोई भी आपका डाउट है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं बेझिझक। धन्यवाद। जय हिंद।